दिस इज द डोम्स कलर पेंसिल एंड ये वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कलर पेंसिल में से एक है बिकॉज ये ओनली 30 रुपीज में मिलती है। एंड आज मैं देखने वाला हूँ कि इन पेंसिल से क्या सच्ची में एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बन पाती है कि नहीं। एंड हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अच्छी ड्राइंग्स बनाने के लिए एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं, स्किल्स मैटर करते हैं। एंड हाँ, ये तो गारंटेड है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो पहले से भी ज्यादा बेहतर एंड हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग इजीली बना पाओगे। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने ये वीडियो को पूरा प्रॉपर मैनर में बनाया है। आज मैं पहली बार 30 रुपीज के पेंसिल से फुल ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन। तो मैं आउटलाइन निकाल रहा हूँ ग्रिड मेथड से। एंड हाँ दोस्तों, ये वीडियो होने वाली सिर्फ कलर पेंसिल पे, तो इसलिए मैं आउटलाइन करने वाला हूँ फास्टली एंड बिना किसी ट्यूटोरियल के। अगर आपको आउटलाइन के ऊपर एकदम प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये रहा फाइनल आउटलाइन। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा एनिमे कैरेक्टर है। देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन बताएगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट की तरफ, कलरिंग। तो मैं यूज करने वाला हूँ डोम्स कलर पेंसिल, दुनिया की सबसे चीपेस्ट कलर पेंसिल में से एक। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी टिप, अपनी पेंसिल को शार्प डिटेलिंग के लिए शार्प कर देना। तो शुरू करते हैं आइस से। तो पीपल को मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक एंड ग्रीन से। तो अब ड्रॉ करेंगे सेकंड आई को सेम कलर से, ग्रीन एंड ब्लैक। तो दोनों आई कुछ ऐसे ड्रॉ हुए। भाइयों, आइस को तो हमने ड्रॉ कर लिया है, बट अभी बारी है फेस की। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे ड्राइंग को कैसे रियलिस्टिक बना सकते हैं। एंड इसके लिए किया है मैंने फेस को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड। क्या आप गेस कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट कौन सा हो सकता है? नो, बेस लेयर। हाँ, बेस लेयर। एंड हाँ भाइयों, मैं ये भी बताऊंगा कि एक बेस लेयर में कौन कौन से कलर को यूज करना है। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि एक बेस लेयर को क्यों शेड करना है। एंड यही सारी प्रॉब्लम सेकंड एंड थर्ड लेयर में भी आएगी। तो अब बारी है ड्राइंग करने की, बट उससे पहले शार्पी और पेंसिल। ये वो कलर पेंसिल है जिनके यूज में स्किन टोन बनाने के लिए करूंगा। तो इस बेस लेयर में मैं यूज करने वाला हूँ ब्राउन कलर। एंड हाँ दोस्तों, हमें शेडिंग बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ करनी है बेस लेयर में। एंड बेस लेयर में सिर्फ ब्राउन कलर का नहीं, मल्टीपल कलर्स का यूज करो। तो फोरहेड की बारी। तो बेस लेयर कुछ ऐसे अप्लाई हुई है। तो अब बारी है सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में आपको डार्क एरियाज को कवर करना है। एंड हाँ, इस लेयर को थोड़ा ज्यादा प्रेशर से लगाना है। एंड थर्ड लेयर में सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा एंड पूरे डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए शेडिंग करना है। तो फोरहेड कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ है। अब ड्रॉ करेंगे नोज को। तो नोज थोड़ा उभरा हुआ होता है, इसलिए नोज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। नोज ड्रॉ करने के लिए कितना भी टाइम लगे कोई बात नहीं। तो नोज कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ है। तो भाइयों, इतना ड्रॉ हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेम कलर बनाने की कोई ट्रिक नहीं होती है। देन फिर कैसे बनेगा? वेट, लुक हियर। क्योंकि हम फेस को ड्रॉ कर रहे हैं तो लेट अस फोकस ऑन द स्किन टोन। तो देखो, हमें सेम स्किन टोन बनाना है, तो इसे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल ध्यान से। एंड इसमें ये देखना है कि इसमें कितने कलर्स यूज हुए हैं। जैसे कि मुझे इसमें इतने कलर्स दिख रहे हैं, रेड, ब्लैक, पिंक, ब्राउन, ऑरेंज। हाँ, बस इतने कलर्स है। नाउ वी हैव टू पिक अप ऑल दिस कलर। एंड शार्प करना मत भूलना। एंड फिर शुरू हो जाओ, बट उससे पहले सॉन्ग चेंज कर लेते हैं। सेम टेक्निक से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे, सेकंड लेयर में डार्क एरियाज को सेट करेंगे, थर्ड लेयर में सभी पैचेस को खत्म कर देंगे एंड स्क्रिप्ट डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो भाइयों, अब इसको ड्रॉ करेंगे। फेस ड्रॉ हो चुका है, कुछ ऐसा दिख रहा है।
देखो भाइयों, हमने फेस को तो ड्रॉ कर लिया है, तो अब बारी हेयर्स की। तो चलिए फटाक से हेयर्स ड्रॉ करते हैं। बट रुको भाइयों, आगे बढ़ने से पहले पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो मैं हेयर्स की बात कर रहा था। ये वो कलर पेंसिल से जिनसे मैं हेयर्स बनाऊंगा। देखो भाइयों, हेयर्स ना बिल्कुल शार्प होते हैं एंड उनके एजेस भी। तो फिर हेयर्स को शेड कैसे करना है? जब हमने फेस को ड्रॉ किया था तब हमने बिल्कुल ग्रेडियंट लुक क्रिएट किया था, बट हेयर्स में हमें ग्रेडियंट लुक नहीं चाहिए, बिल्कुल शार्प एजेस चाहिए। तो इसलिए हमें हेयर्स को ड्रॉ करते हुए शार्प एजेस का यूज करना है। तो हेयर्स को भी ड्रॉ करने के लिए हम बिल्कुल सेम टेक्निक का यूज करेंगे। सबसे पहले बेस लेयर अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड। तो भाइयों, बेस लेयर से 1/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो भाइयों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाइट यूज बेस लेयर, इसको यूज करने के नाम मेनली 3 रीजन है। जब आप बेस लेयर को शेड करते हो ना, तब आपसे कोई भी छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो हम उसे इरेजर की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर सेकंड की। जब आप लोग बेस लेयर को शेड करते हो ना, तब आपसे ना वैल्यूज क्रिएट हो जाते हैं एंड वही वैल्यूज आपको सेकंड एंड थर्ड लेयर के लिए डायरेक्शन दे देती है। तो अब बढ़ते हैं रीजन नंबर 3 की तरफ। जो आपने बेस लेयर में वैल्यूज को क्रिएट किया था ना, वही वैल्यूज आपका सेकंड एंड थर्ड लेयर का आधा काम कंप्लीट कर देती है। तो अब बार ये बची हुई बेस लेयर को कंप्लीट करने की। देखो भाइयों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बेस लेयर में आपको व्हाइट कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो भाइयों, बेस लेयर हो चुकी है कंप्लीट। तो अब जंप करते सेकंड लेयर की ओर। सेकंड लेयर में ना आपको प्रेशर को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे आपको ना बिल्कुल मीडियम प्रेशर से शेडिंग करनी है, क्योंकि भाइयों यहाँ पे ना है तो लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग करनी है, ना है तो बहुत ज्यादा डार्क प्रेशर के साथ। सेकंड लेयर में ना आपको बिल्कुल मीडियम प्रेशर से शेडिंग करनी है। अब ड्रॉ करते हैं बची हुई सेकंड लेयर को। तो देखो भाइयों, मैंने कहा था कि फर्स्ट लेयर में व्हाइट कलर का यूज नहीं करना है, बट सेकंड लेयर में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ना व्हाइट कलर का यूज कर सकते हो, बट एक बात ध्यान में रखना भाइयों, लेयर सेकंड या थर्ड व्हाइट कलर से ना ओवर ब्लेंड मत कर देना, नहीं तो कलर्स अपना रूप बदल देंगे। तो भाइयों, हमने ना सेकंड लेयर को भी ड्रॉ कर दिया। अब जंप करते हैं थर्ड लेयर की ओर। टेंशन मत लो, प्रॉब्लम्स ना वही सारी है, बस उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो भाइयों, थर्ड लेयर भी हो चुकी है कंप्लीट, कुछ ऐसी दिख रही है। अब ना नेक को ड्रॉ करना है, बट सच बताओ, ड्राइंग के चक्कर में ना मैं आज रनिंग करने भी नहीं गया, क्योंकि अभी ना 5 बज चुके हैं। बट मैंने सोचा कि ना घर के पीछे से घूम कर आए, थोड़ी हवा लगेगी एंड माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, एंड फिर वापिस अटैक करेंगे। तो भाइयों, अब ना हमारे यहाँ का नज़ारे देखो। ये कौन सा एनिमल है, ये मुझे कमेंट में बताओ। I am back to the setup. टेंशन मत लो, मेथड वही है, बस प्रोसेस पे ट्रस्ट रहो। देखो भाइयों, नेक में ना सबसे ज्यादा शेड होगी, क्योंकि नेक ना फेस के नीचे होती है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा शैडोज होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे ना लाइट एंड शैडोज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। एंड हाँ, यहाँ ना हमें हेयर्स की तरह शार्प स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें फेस की तरह ग्रेडियंट लुक क्रिएट करना है। तो देखो भाइयों, यहाँ पे ना मैं बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, क्योंकि यहाँ पे ना शैडोज है इसलिए। फिर यूज करने वाला हूँ ब्राउन। तो बेस लेयर हो चुकी है कंप्लीट। तो अब ड्रॉ करेंगे सेकंड एंड थर्ड लेयर को। सेकंड लेयर में ना हम बिल्कुल मीडियम प्रेशर का यूज करेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड लेयर कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ऐसी दिख रही है। तो अब ड्रॉ करते हैं बची हुई नेक को।
सेकंड लेयर में ना मीडियम प्रेशर से शेड करेंगे। लेयर सबसे डार्क लेयर है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। एंड हाँ, इस लेयर में ना हमें सभी पैचेस को खत्म कर देना है। तो नेक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ड्रॉ करेंगे शोल्डर एंड चेस्ट। एंड हाँ, अगर तुम एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो ये मत सोचना कि तुम एक ही बारी में प्रो बन जाओगे, टाइम लगता है भाइयों। तो अब ड्रॉ करेंगे सेकंड एंड थर्ड लेयर को। ये लेयर में आपको फास्टली ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो भाइयों, थर्ड लेयर भी हो चुकी है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो भाइयों, ड्राइंग को फुल्ली कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेंसिल वर्थ इट है या फिर फ्लॉप। तो देखो भाइयों, ये वो कलर पेंसिल है जो कि 30 रुपीज में आती है। ये ना बहुत सस्ती पेंसिल है, इसी हिसाब से ना मुझे ये पेंसिल सबसे बेस्ट लगी। तो मुझे ना इन पेंसिल से ड्रॉ करने में कुछ दिक्कतें भी आई। पहली कमी डार्कनेस। जब ना मैं ड्राइंग कर रहा था तब मैं थोड़ी थोड़ी डार्कनेस ऐड करते जा रहा था। फिर मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहाँ ना मैं एक भी डार्कनेस ऐड नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने फिर से पेंसिल उठाई एंड और ज्यादा प्रेशर से शेड करने लग गया। बट फिर भी दोस्तों, रेफरेंस एंड ड्राइंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रही थी। सेकंड कमी, पेपर डैमेज। कम डार्कनेस की वजह से मैंने ज्यादा प्रेशर का यूज किया। अबे यार, ये क्या हो गया? हो जा ठीक हो जा। बे, ये तो शेड भी नहीं हो रहा। पेपर के तो टूट भी डैमेज हो गए। हो जा ठीक है। इसके बाद तो शेडिंग करना भी इम्पॉसिबल हो गया। बट देखो भाई, अगर आपको कलर मिक्सिंग की नॉलेज है एंड लेयर वाइज शेडिंग करते हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल के लिए मैं एक और आइस को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो भाई, इस आइस को ड्रॉ करने के लिए मैंने ना लेयर वाइज शेडिंग की एंड शेडिंग के वक्त मल्टीपल कलर्स का यूज किया। और अगर आपको ना कलर मिक्सिंग की नॉलेज हो तो आप कुछ इस तरीके से ड्राइंग बना सकते हो। चलिए अब बाकी की ड्राइंग कंप्लीट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने इस वीडियो का लाइक एम रखा है 500। हाँ, हमारे चैनल की उतनी रीच तो नहीं है, बट मुझे पता है आप कंप्लीट कर दोगे। बट अगर आपने इस वीडियो के ऊपर सच्ची में 500 लाइक्स का एम कंप्लीट कर दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो कलर पेंसिल के ऊपर डालूंगा, वो भी फुल डिटेल। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो ना जल्दी आने वाली है। तो अब ड्रॉ करते हैं बची हुई ड्राइंग को। तो अब मैं आपको बताऊंगा पूरी ड्राइंग को समराइज करके। देखो भाइयों, सबसे पहले आपको बेस लेयर अप्लाई करनी है। बेस लेयर में ना पैचेस को क्रिएट होने मत देना एंड व्हाइट कलर का यूज बिल्कुल भी मत करना। तो बेस लेयर हो चुकी है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड लेयर की ओर। सेकंड लेयर में ना प्रेशर को बिल्कुल मीडियम रखना है। मैंने कहा था कि फर्स्ट लेयर में व्हाइट कलर का यूज नहीं करना है, बट सेकंड लेयर में ऐसा नहीं है। सेकंड लेयर में आप व्हाइट कलर का यूज कर सकते हो, बट सेकंड लेयर में भी व्हाइट कलर से ओवर ब्लेंड मत कर देना। तो सेकंड लेयर हो चुकी है कंप्लीट। अब जंप करते थर्ड लेयर की ओर। तो थर्ड लेयर में ना एक्सट्रीम प्रेशर के साथ सभी पैचेस को खत्म कर देंगे। तो कमेंट में जरूर बताना कि इन पेंसिल को कौन कौन यूज करने वाला है। तो ड्राइंग हो चुकी है फुल्ली कंप्लीटेड। तो आज के लिए बस इतना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय द फाइनल पीस।